Good morning, class 6th. Today we will start exercise 14.6, page 291, chapter 14, practical geometry. It is the last exercise of this chapter and after that course will be completed. This is very good exercise. हम इसमें दो तरह से एंगल बनाना सीखेंगे बेटा. फर्स्ट, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ हम प्रोटेक्टर से एंगल बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको कंपास से एंगल बनाना सिखाऊंगा. यही ये एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखिए. और हम एंगल का बाइसेक्टर करना सीखेंगे और उसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना भी सीखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा एंगल POQ, मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री. और उसकी सिमेट्री लाइन आपको मालूम है कि वो उस एंगल को बाइसेक्ट करती है. तो बाइसेक्ट करना है सिमेट्री लाइन, एक ही बात है. वी हैव गिवन एंगल POQ इज इक्वल टू 75 डिग्री. अभी हम प्रोटेक्टर से 75 डिग्री बनाएंगे बेटे. वी ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजर. ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना होते हैं और यहाँ पर हम एरो ये साइन लगाएंगे, रे है ये. एंड देन कीप द प्रोटेक्टर ऑन दिस वर्टेक्स. ये लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा प्रोटेक्टर लगा तो लेफ्ट जीरो, नीचे वाली स्केल में जीरो है वहां देखेंगे. एंड 75 डिग्री पर नीचे की स्केल को देखते हुए आएंगे और 75 डिग्री पर आप जो है इस पर डॉट लगाएंगे 75 पर और फिर 75 डिग्री का एंगल बनाकर लाइन ड्रॉ कर देंगे. और ध्यान रखेंगे कि ये लाइन सेगमेंट जो है आपकी अप्रोक्सीमेट इस लाइन सेगमेंट के बराबर ही हो ताकि आपका एंगल प्रॉपर बने, है ना. ये अप्रोक्सीमेट दोनों लाइनें बराबर होंगी तो आपका एंगल सुंदर दिखेगा. और ये 75 डिग्री का एंगल है. अभी इसको हाथ से गोला ही नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि आपको सिमेट्री एक्सिस बनाना है. तो टेक द कंपास एंड वी हैव गिवन द नेम ऑफ दिस एंगल PO एंड Q. ये POQ नेम दिया. अब हम क्या करेंगे, O को सेंटर लेकर किसी भी कोई भी रेडियस लेकर हम एक आर्क कट करेंगे. ये ऐसा आर्क कट. सपोज इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नाम हमने A एंड B स्मॉल लेटर में दे दिए. अब हम इसी आर्क को या इससे हम ग्रेटर आर्क भी ले सकते हैं. विद सेंटर A कट एन आर्क एंड विद सेंटर B कट एन आर्क. ये प्रोसेस किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की प्रोसेस भी है और सिमेट्री बनाने की भी प्रोसेस है. सिमेट्री वो लाइन होती है जहां से कोई भी शेप डायग्राम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. इसको डॉटेड लाइन में बताना आपको, क्योंकि आपको सिमेट्री एक्सिस बताना थी. तो इस तरह से हमने ये सिमेट्री एक्सिस बना दी और इसको भी नेम दे सकते हैं हम चाहें तो. इस POQ इसको R दे दीजिए. OR इज द सिमेट्री एक्सिस ऑफ दिस एंगल. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना होते हैं. आप एग्जांपल देखिएगा उसमें लिखे, मैं यहाँ नहीं लिखा रहा. अभी आप ऐसा ही बना लीजिएगा. समझ में आया. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको समझा रहा हूँ. देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट. अब हमको एंगल कितने डिग्री का बनाना है, 154 डिग्री, और उसमें कोई उसका नेम नहीं दिया है. तो हम गिवन में लिख देते हैं गिवन. हम एंगल का नेम हम लिख देते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 154 डिग्री. 53 डिग्री. 53 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे और उसको 4 इक्वल पार्ट में कैसे बांटेंगे देखिए. 2 इक्वल पार्ट में इस तरीके से बांटना होता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये क्वेश्चन दिया, ड्रा एन एंगल ऑफ 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर. ये बाइसेक्टर ही है जहां से दो एंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसे बाइसेक्टर कहते हैं. अभी और भी एंगल आएंगे आगे जिनका बाइसेक्टर करेंगे, इसलिए मैंने आपको सेकंड और थर्ड नहीं बताया. ये 4 पार्ट में डिवाइड करना. अब देखिए हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ठीक है. इसको नाम दे दिया हमने BC.
लेफ्ट हैंड साइड पर हमने जो है वर्टेक्स रखा है, तो लेफ्ट इनर नीचे की ओर देखिए 153, तो 150 पर जाएंगे पहले और उसके बाद 3 डिजिट काउंट करेंगे, तो ये 153 का एंगल हो गया। और स्केल से उतनी ही लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे जितनी बीसी है अप्रोक्सीमेटली। ये हमने एक अप्रोक्सीमेटली ये वर्टेक्स है ना बेटा, ये आपका हो गया 150 और दोनों और एरो बना लेंगे। ये यहाँ पर नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे दिया हमने एंगल ए बी सी। अब सेम प्रोसेस कोई भी रेडियस का एक आर्क लेंगे हम, ये हमने आर्क लिया कोई भी रेडियस का और बी वर्टेक्स से हमने एक आर्क, इस आर्क को कट करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स बी से, है ना बेटा, ठीक है। और ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिले, इसको नाम हमने दिया सी, इसको नाम दिया हमने डी। अब सी और डी को हम थोड़ा सा आर्क मेजर करेंगे और एक आर्क पर हम सी सेंटर से कट करेंगे एंड अनदर आर्क वी विल कट फ्रॉम द डी एंड जॉइन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विथ डी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे बेटा, पी, सपोज ये पी, और जॉइन बीपी। अभी आपका ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट किया हमने, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बाइसेक्ट करना होता है ना, तो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने का प्रोसेस है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमें इस एंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के एक एक पार्ट को डिवाइड करेंगे, राइट, सी। अब इसको नाम देंगे हम, ये तो सी और डी था, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे देंगे हम ई। अब पहले सी और ई को बाइसेक्ट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आर्क को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, और ई वर्टेक्स से एक आर्क कट किया एंड सिमिलरली सी वर्टेक्स से एक आर्क कट किया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप नाम दे दीजिएगा इसको क्यू, क्या नाम दे देंगे, ये पी था, ये क्यू था, एंड जॉइन बी क्यू। ये एंगल यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में करना है ना, 1 2। अब यहाँ पर एक पार्ट और डिवाइड करेंगे, 3 और 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो प्रोसेस है क्या, सेम प्रोसेस वी इंप्लीमेंट हियर। यही हमने डी को सेंटर लेकर इस आर्क को यहाँ से कट करेंगे और यही ई सेंटर से हम यहाँ कट करेंगे, गॉट इट। और इसको जो है हम क्या करेंगे, ये क्यू है, इसको आर मान देंगे और जॉइन बी आर। दैट्स ऑल एंड दिस नेम विल बी पी क्यू आर। और अच्छा ये नाम दे दिया हमने, ठीक है, इसको नाम दे देंगे, ये ई था, इसको एफ दे दीजिए और इसको जी दे दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक। अब आपका ये 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 एंड 4। एंगल एबीसी वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है ऐसा। आ गया समझ में आपको? नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. See the question number 5. Question number 5 is that construct with the ruler and compass angle of the following measures. अब ये जो एंगल है ना, ये जितने भी ए से लगाकर एफ तक, ये सभी हमको रूलर और कंपास, अब इस प्रोटेक्टर का यूज हम नहीं करेंगे, हम जो एंगल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द रूलर एंड दिस इज द कंपास, इनसे ही हम एंगल बनाएंगे। सी कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में ए जो है 60 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो सी, सबसे पहले हमने रूलर से एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, गॉट इट, और इसको नाम दे दिया हमने, मान लीजिए हम एंगल का नाम देना चाहते हैं सी डी ई, तो सी डी ई, तो इसको नाम दे दिया हमने डी ई, गॉट इट। और यहां पर हमने कोई भी रेडियस का एक आर्क लिया, कैसा भी आर्क ले सकते हैं, मैंने बंद करके एक खोल लिया, कोई मेजर करने की जरूरत नहीं, और डी को सेंटर लेके हमने एक सेमी सर्कल कर दिया, और यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला है, इसको सेंटर लेकर जब आप ये आर्क कट करेंगे तो ये ऑलवेज हमेशा 60 डिग्री का ही बनेगा बेटे। ये दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का सबसे पहला जो एंगल बनेगा
कंपास से वो 60 डिग्री का पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा ये लाइन और ये लाइन इक्वल मेजर की होना चाहिए। और ये एरो बनाना, इसको नाम दे दीजिए सी। एंगल सी डी ई इज 60 डिग्री। अब आप 60 डिग्री लिख दीजिए ऐसे कंप्लीट। दिस इज ए इज ओवर, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल सी डी ई, जिस पर एंगल बन रहा है वो पॉइंट डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बी में हमको कितने डिग्री का बनाना है? बी में हमको 30 डिग्री का, तो 60 का बाइसेक्ट करेंगे। देखिए अब एंगल यहाँ सी डी ई है, यहाँ हम दे देंगे ई एफ जी इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ वी ड्रॉ द 30 डिग्री एंगल सी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजर। गॉट इट? और सेम प्रोसेस हमने कोई भी रेडियस लिया और इसको सेंटर लेकर हमने एक सेमी सर्कल कट किया, फिर इससे यहाँ पर कट किया। तो ये कितना डिग्री का बन गया बेटा? 60 डिग्री का। बट हमें 60 नहीं चाहिए, तो हम इसका बाइसेक्ट करेंगे 30 डिग्री का। इसके लिए यही आर्क भी ले सकते हैं आप इनसे। ये मान लीजिए आपका ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई। एक्स और वाई को हम सेंटर लेंगे, कट एन आर्क विद द एक्स एंड कट एन आर्क अनदर आर्क विद द वाई। ये आर्क हम कम ज्यादा भी कर सकते थे, समझ में आया ना आपको? और जॉइन दिस लाइन। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो गया। किया गया। और इस लाइन को थोड़ी सी एक्सटेंड करें। लाइन हमेशा बराबर रहना चाहिए, ई एफ जी, देन ई एफ एंड जी, एंड इट इज 30 डिग्री। वेरी क्लियर? 60 30। अभी हम काय से बना रहे हैं बेटे? रूलर एंड कंपास से। नेक्स्ट एंगल हम बनाते हैं। अब हमें अगला एंगल बनाना है ए बी सी। सी एंगल हमको बनाना है 90 डिग्री। तो जी एच एंगल जी एच आई इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लीजिएगा। अगेन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजर सी। ठीक है, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। एंड अब कोई भी रेडियस का हमने एक आर्क लिया और यहां पर हमने इस आर्क से ये सेमी सर्कल कट किया, फिर इससे एक आर्क यहां कट किया। कितने डिग्री का बना बेटा? 60। फिर इससे एक कट किया, कितने डिग्री का बन गया? 60 प्लस 60 120। अब हम इनका बाइसेक्ट करेंगे। इससे हम एक आर्क यहां कट कर देंगे और इससे एक आर्क हम यहाँ कट कर देंगे। तो 60 प्लस ये 30 इसमें मिल जाएगा, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम इस पॉइंट से ड्रॉ ज्वाइन कर देंगे। सी, दैट्स ऑल। आया समझ में आपको? एंड नाम दे देंगे जी एच आई, जी एच एंड आई। ठीक, इसको नाम दे दीजिएगा पी क्यू आर और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एस। ये स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। फर्स्ट ड्रा अ लाइन सेगमेंट एच आई विद सेंटर एच, कट एन आर एंड विद सेंटर पी, कट एन आर पी क्यू एंड विद द सेम आर्क। जो आर्क हम यहाँ सेमी सर्कल लेंगे उसी आर्क से काटना, तभी 60 का बनेगा। इसमें हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अब हम ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम सी के बाद डी में देखिएगा, डी में हमको दिया है 120 डिग्री। वेरी सिंपल, 2 टाइम ये 120 का ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जी एच आई जे एंगल जे के एल इज इक्वल टू 120 डिग्री। कुछ भी नाम दे सकते हो आप। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजर सी हियर लाइक दैट। ओके, आपके एंगल रहेगा। ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब कोई भी रेडियस का आर्क लेकर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दैट। यहां से ये आर्क कट किया सेम रेडियस से 60 और फिर इससे यहां कट किया ये 60 और 60 120 और इसको ज्वाइन कर देंगे हम इस रूलर से, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से।
गिव द नेम जे के एल और इसमें लिखिएगा 120। हर एंगल में मेजरमेंट जरूर लिखिएगा जैसे मैंने लिखे हैं और नेम भी दीजिएगा और बिल्कुल ये एरो बनाइएगा, दोनों आर्म से इक्वल होना चाहिए एंगल की, तब वो एंगल बहुत सिस्टमेटिक। और ये एरो बनाने में आप बिल्कुल बस हल्का सा एक पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं करेगा ऐसा बना के ऐसा करके ऐसा घूमना, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना बेटा, ये नहीं करना, बस ऐसा हल्का सा। इतना सुंदर डायग्राम आपको बनाना है। अब मैं आपको डी तक बना चुका हूं, अब मैं आपको बताता हूं ई एंड एफ, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन का ई और एफ बनाते हैं हम, ये मैं रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी स्टेप्स आपको क्लियर है। अब मैं आपको ई और एफ बताता हूं, ये रफ कर रहा हूं मैं, ओके बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम ई एंड एफ देखते हैं। फिफ्थ का ई 45 डिग्री, 45 डिग्री इज वेरी इजी। फर्स्ट हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे एंड देन 45 डिग्री। सी ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया एंड वी ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल, टेक एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सेम प्रोसेस जो अभी तक हम कर रहे हैं, और यही रेडियस बकेट इस तक की, यहाँ पर कट किया 60 डिग्री, यहाँ तक करेंगे हम, दिस विल बिकम 120 डिग्री, इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाइसेक्ट। ये आर्क यहाँ दोनों से इंटरसेक्टिंग आर्क से हमने आर्क ड्रॉ किया और ड्रा द लाइन। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सी इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और डॉटेड लाइन लेंगे, क्योंकि हमको 90 डिग्री का नहीं 45 का बनाना है, तो ये हेल्पिंग लाइन है, ये पॉइंट काटेंगे। मान लीजिए इसको नाम दिया हमने एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 45 डिग्री, इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये अब हम यहाँ पर ये मान लीजिए पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। पी आया तो पी इसमें नहीं दे सकते, ये आर है और ये एस है। आर एस को लेंगे हम सेंटर और आर एस से आर कट करेंगे। सी विद सेंटर आर कट एन आर ऑफ एंगल एंड विद सेंटर एस कट एन आर। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जॉइन द वर्टेक्स फ्रॉम द एंगल। ये वर्टेक्स एंगल का इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जॉइन करेंगे। दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। ये 90 डिग्री का बाइसेक्ट किया है हमने, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये आपका 90 डिग्री का 45 डिग्री कन्वर्ट आ गया, दैट इज 45 डिग्री, राइट। ये यहां से यहां तक ये 45 डिग्री का, ओके। अब एफ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ का एफ जो कि हम नेम दे देंगे एम एन पी क्यू, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हमको बनाना है 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब 135 का कैसे बनाएंगे ये देख लीजिएगा आप जरा। मेथड वही है, हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ओके। अब कोई भी रेडियस का एक आर्क, कोई भी रेडियस, समझ गए आप? हमने एक आर्क लिखा, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ये, फिर इससे एक आर्क कट किया, दिस इज 60 डिग्री, फिर ये आर्क कट किया, दिस इज 120 और यहाँ आर्क कट करेंगे तो दिस इज 180, ये 180 का हो गया। अब इन दोनों से बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से और यहाँ से, तो ये 30 डिग्री का बाइसेक्ट हुआ। ये बनेगा 150 डिग्री, क्योंकि 120 में 30 मिलाया तो 150, और इसको डायरेक्ट आप जो है डॉटेड लाइन से ऐड करेंगे। ये 150 का एंगल हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट लाना था। अब इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे, समझ में आ गया? यहाँ पर नाम दे दीजिए आप थोड़ी देर के लिए x और y। इन x और y पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 120 में हम 15 मिलाएंगे तो 135 बनेगा। तो 15 के लिए 30 डिग्री का एंगल है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ से आप एक आर्क यहाँ कट कर दीजिए x से और एक आर्क y से।
ये 15 डिग्री का एंगल आ गया। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस वर्टेक्स से यहां से ज्वाइन करेंगे सी। ये आपका यहां से यहां तक का जो एंगल है ये 135 डिग्री, जो कि एंगल का नाम है क्यू आर एंड एस। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 135। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। 45 डिग्री का एंगल बना के बाइसेक्ट करना है। गिवन एंगल एबीसी इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसके बाद अभी बना चुके थे हम 45 डिग्री के। सेम प्रोसेस, ड्रा द सेमी सर्कल। पहले 90 का बनेगा, ये 60 और ये 60, 120। अब इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री। इसको डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमको एक पॉइंट चाहिएगा इंटरसेक्टिंग के लिए, जैसा हमने इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ किया था, क्योंकि हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 का नहीं। तो ये वाली लाइन चाहिए हमें इंटरसेक्टिंग, ये पॉइंट, ठीक है। ये हमने एक्स मान लिया और ये पॉइंट हमने वाई मान लिया। अब ये बी और ये सी, ए ऊपर आएगा तो 45 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाना है ना, तो ये एक्स और वाई से एक आर्क कट करेंगे, थोड़ा आर्क बढ़ा लेंगे, ये एक्स से और ये वाई से कट किया, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वर्टेक्स बी से ज्वाइन करेंगे। ये वर्टेक्स बी से हमने ज्वाइन किया। द एंगल मेजर विल बी 45 डिग्री हियर। ये तो हमारा एंगल 45 डिग्री आ गया, जिसका नाम दिया ए। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये और ये दोनों पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये तो वाई है ही सही, इसको नाम दे दो पी। पी और वाई से एक आर्क हम कट करेंगे, पी और वाई से, क्योंकि 45 का बाइसेक्ट करना है, जो कि 22.5 डिग्री का हो जाएगा। कोई सा भी रेडियस लिया और एक आर्क हमने यहाँ कट किया वाई से और अनदर आर्क पी से, एंड जॉइन दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू बी। ये हमने 45 डिग्री का क्या कर दिया बेटे, बाइसेक्ट कर दिया। दिस, और इसको नाम दे दिया ABC, ये D। BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल 45 डिग्री। आ गया आपको समझ में? BD is the bisector of angle 45 degree. 6 question is over. Question number 7. Draw an angle of measure 135 degree and bisect it. ये 135 डिग्री का एंगल बनाना है, सेम ऐसे ही, और बाइसेक्ट में इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक एक आर्क कट करना और ज्वाइन कर देंगे तो 135 का बाइसेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। Make a copy is using only straight edge and compass। आप पहले 70 डिग्री का एंगल बनाइए और उसकी कॉपी करके बनाइए वैसे के वैसे। देखिए गिवन एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री, और इसकी कॉपी करेंगे हम। देखिए इसके इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हम 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की और प्रोटेक्टर से बना रहे हैं हम। चलिए मेजर करके हम 70 डिग्री, क्योंकि कंपास से नहीं बनेगा 70 डिग्री का, प्रोटेक्टर से बनेगा। ये हमने 70 डिग्री पर पॉइंट लिया और स्केल से लाइन ज्वाइन करके अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। यहां पर अभी अपने हाथ से ऐसा नहीं करना आपको। ये D, E और F हमने नहीं दे दिया। अब इसकी कॉपी करना हमको 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सेम टू सेम एंगल बना देंगे 70 डिग्री का, बगैर मेजरमेंट के, केवल कंपास से। अब इस कंपास को लेंगे और कोई भी रेडियस का एक आर्क लेंगे, और ये एंगल 70 डिग्री का बना हुआ है, इसका ये जो कोई भी रेडियस का एक आर्क लेकर हमने ये E से या आर्क कट किया, मान लो PQ। ये जो PQ आर्क कट किया है, इसको नाम दे दिया हमने DEF।
GHI, तो ये H और ये I, यही आर्क जो भी हमने E से कट किया, यही आर्क बगैर डिस्टर्ब किए H को सेंटर लेके हम यहाँ कट करेंगे। Got it? अब हम PQ को मेजर करेंगे। ये PQ को मेजर करा हमने और इसको नाम दिया हमने R। इस R को सेंटर लेकर हम यहाँ पर कट करेंगे और इसको नाम दे देंगे हम S एंड ज्वाइन HS। ये G, ये GHI, ये 70 डिग्री का एंगल बन गया। इसकी कॉपी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है 70 डिग्री। दैट्स ऑल। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8 और 9 अब आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने बता दिया और 9 क्वेश्चन है। ड्रा एन एंगल आप 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल बनाइए। कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल की कॉपी कीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल मींस द सम ऑफ टू एंगल इज 140 डिग्री। ये ऐसा बनेगा, मैं हाथ से बना रहा हूं। हमने 40 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने A, B एंड C। अब यहीं पर जैसे 70 की कॉपी की लाइन ड्रॉ करके इसमें एक आर्क हमने कट किया, यही आर्क हम यहाँ कट करेंगे। इसको मान लीजिए PQ मेजर दिया हमने, ये PQ मेजर किया और इसको बनाया, ये 40 डिग्री बन गया। पर हमको ये नहीं बताना है, ये बताना है ये 140 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है आपका ये 140 इसलिए क्योंकि ये 40 ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। 9 क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया। आपको क्वेश्चन नंबर ये जो था ना आपका, अभी मैंने ये जो क्वेश्चन बताया आपको 70 डिग्री कॉपीज, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 तक आप फेक कॉपी में कर लीजिएगा, जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए, बट मैंने 9 भी समझा दिया। सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। पहला आपका 40 डिग्री है, तो ये अगला आपका 140, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। अब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है बेटे, कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, आप कॉपी कंप्लीट करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टुडे आवर कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी मेहनत कीजिएगा।